बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। देखिए, ये जो कर रहे हैं ना, बुशरा बीबी तो गैर सियासी खातून है। इमरान खान साहब का तो स्टेटमेंट बाहर आता है ना, जिससे डर है। या आसिम मुनीर को पसंद नहीं है कि इमरान खान साहब उन्हें जहनी मरीज किया, और ये बड़ा इशू बन गया है। ये इतना बड़ा इशू बन गया है जहनी मरीज का लफ्ज कि ये आसाब पे सवार हो गया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की। इमरान खान साहब की एक खूबी है कि वो जिस शख्स को जो लफ्ज दे देते हैं या जिसके बारे में जो बोलते हैं, लोग फिर उसको उसी तरह से देखना शुरू हो जाते हैं और थोड़े अरसे के बाद उसका इमेज ही वो बन जाता है। ये प्रॉब्लम है। अब इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर साहब को ज़हनी मरीज का खिताब दे दिया कि ये ज़हनी मरीज है। अब हर इवेंट के बाद लोगों को लगता है कि शायद ये ऐसे ही है। अब जो गुज़िश्ता रात हुआ, कोई नॉर्मल ज़हन का आदमी तो ये नहीं कर सकता, जिसका भी फैसला था रात को, ये जो कुछ भी किया गया, एक नॉर्मल ज़हन वाला आदमी 70 साल से बड़ी उम्र की खवातीन, उनको वाटर कैनन के साथ जमीन पे तो नहीं फेंक सकता, तेज धार पानी के साथ उनको जख्मी तो नहीं कर सकता। नॉर्मल दिमाग के आदमी ये नहीं करते। तो ये जो इमरान खान कहता है वो फिर ये साबित करने पे तुल जाते हैं सारे के सारे, और बजाय इसके कि कोई अकल को हाथ डालें, को थोड़ा अकलमंदी का सबूत दें। यानी कोई आसिम मुनीर साहब के आसपास ऐसा कोई आदमी नहीं है जो उनको ये बताए कि जनाब ये आपका मुकाम नहीं है, इन चीजों से बाहर निकलें, इमरान खान की मुलाकातें खोलें, तनकीद होती है तो उसको बर्दाश्त करें। और आहिस्ता आहिस्ता जो तनकीद करने वाले लोग हैं उनको भी इस बात का आइडिया होगा कि तनकीद का लेवल क्या होना चाहिए। तनकीद का असर तभी होता है जब वो लॉजिक के साथ दलील के ऊपर हो, और जो लोग दलील से बात करते हैं उनकी बात सुनी जाती है, लंबे अरसे तक सुनी जाती है। जो गालम गलोच करते हैं थोड़े अरसे के लिए आते हैं, यूं करके ऊपर जाते हैं, यूं करके नीचे जाते हैं। ये मैं अब से नहीं, कई सालों से होता हुआ देख रहा हूं। तो कंसिस्टेंट होना चाहिए और दलील के साथ बात करनी चाहिए। अब बुशरा बीबी की भी मुलाकातें नहीं करवा रहे भाई, वो तो चलो गैर सियासी है ना, उनकी बेटियां तो बाहर आके कोई स्टेटमेंट भी नहीं देती। उनके फैमिली के जो लोग हैं जो मिलकर आते हैं वो तो कभी कोई बयान भी जारी नहीं करते, तो ना वो सियासी गुफ्तगू करती हैं। लिहाजा ये कैसे मुमकिन है कि उनकी मुलाकातें भी बंद कर दी जाए। बुशरा बीबी की मुलाकातें भी इमरान खान साहब के साथ ही बंद की हुई हैं, उनकी फैमिली को मिलने भी नहीं। 10 दिसंबर 2000, आज से 25 साल पहले, नवाज शरीफ साहब फौजी डिक्टेटर के साथ डील करके पाकिस्तान से भाग गए थे। नवाज शरीफ ने 425 दिन की जेल काटी थी, 1 साल और 2-3 महीने, 1.25 साल की जेल काटी नवाज शरीफ साहब ने। 1.25 साल जेल काटने के बाद मियां नवाज शरीफ साहब की बस हो गई। मियां नवाज शरीफ साहब की खानदान की औरतों ने बड़ा रोल प्ले किया था इसमें, और नवाज शरीफ साहब की ये डील हासिल की फौजी डिक्टेटर से, और नवाज शरीफ साहब 10 साल का मुआहदा करके पाकिस्तान से भाग गए। एक 10 दिसंबर की रात वो थी कि रात के अंधेरे में डील फिट हो गई, ब्रीफ केस इकट्ठे हो गए, कीमती सामान जमा कर लिया गया, और रातों रात ये लोग भागे, और 10 की सुबह नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से निकाल दिया गया। एक 10 दिसंबर आज से 25 साल पहले आया था, और एक 10 दिसंबर आज आया। ये वो 10 दिसंबर है भी। अब रात के अंधेरे में फिर औरतों का किरदार, नवाज शरीफ के घर की औरतों का किरदार क्या था? नवाज शरीफ के लिए डील हासिल करो, जर्नैल के साथ तरले मिन्नत करो, नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर निकालो, डील करके भाग जाओ। इमरान खान के घर की औरतों का किरदार क्या है आज 25 साल के बाद, 10 दिसंबर की रात, और वो सामना कर रही हैं ठिठरती हुई ठंड के अंदर वाटर कैनन का, ठंडे पानी का, और उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, उन्हें जमीन पर फेंका जा रहा है। ये फर्क है नवाज शरीफ के खानदान में और इमरान खान के या शौकत खानम के खानदान में। रात एक जैसी है, एक तरफ डील हो रही है, एक तरफ भागा जा रहा है, दूसरी तरफ डट कर खड़े हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम अगले हफ्ते फिर आएंगे। और जेल के अंदर भी एक आदमी बब्बर शेर की तरह गरजता है, वो भी डट कर खड़ा है कि हम पीछे नहीं हटते। ये फर्क है नवाज शरीफ में और इमरान खान में, और यही फर्क इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अंदर से खाया जा रहा है, नून लीग को अंदर से खाया जा रहा है कि 860 दिन होने वाले, एक आदमी जेल के अंदर 2.25 साल से बंद है और वो टूट ही नहीं रहा। हालांकि नवाज शरीफ को बहुत ज्यादा सहूलियात थी, इमरान खान को बिल्कुल नहीं है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने के लिए जो हुकूमत ने 2-4 चीजें सोची हैं, उनमें ये 3 बुनियादी नुकात हैं, मैं आपके सामने रख देता हूं, इनका पोस्टमार्टम भी कर देते हैं। ये 3 चीजें हैं जो कहा जा रहा है कि जी इमरान खान साहब की पार्टी पे पाबंदी इनकी बुनियाद पे लगाई जाएगी। नंबर 1, फॉरेन फंडिंग। नंबर 2, इमरान खान के फील्ड मार्शल के हवाले से बयानात। नंबर 3, 9 मई को जवाज बनाकर पीटीआई पर पाबंदी। ये 3 है।
नंबर एक तो नादरीन 9 मई को तो हो गए 2.5 साल, अब 2.5 साल से ज्यादा हो गया। 2.5 साल के बाद आप अब बुनियाद बना के पाबंदी लगाएंगे। अव्वल तो पहले आपको 9 मई साबित करना पड़ेगा, वो आपसे नहीं हुआ, लिहाजा ये तो आप कर दें फारिग। इमरान खान के फील्ड मार्शल के हवाले से बयान, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? वो एक सरकारी मुलाजिम है, जब वो सियासत में मुदाखलत करेंगे तो इमरान खान उस मुदाखलत को पर्दा चाक करेंगे। जब वो सियासत में आकर पंगे लेंगे, और बज़ाहिर सबको नजर आ रहा है, जब डीजीए एसपीआर 2-2 घंटे की बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो फिर किस बुनियाद पे, जब आप तनकीद कर सकते हैं सियासी लीडर्स के ऊपर, जब आप सियासत के अंदर आ सकते हैं, तो सियासतदान वापस आपको जवाब क्यों नहीं दे सकते? तो इस बुनियाद के ऊपर भी इमरान खान साहब की पार्टी पे पाबंदी नहीं लग सकती। अब फॉरेन फंडिंग में मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, मैं पहले भी बहुत दफा आपको कह चुका हूं कि फॉरेन फंडिंग के मामले में ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो अकाउंट्स का रिकॉर्ड है वो सबसे शफाफ है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का तो बेड़ा ही गर्क है, यानी इतना फर्क है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर फॉरेन फंडिंग में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ फारिग होगी ना, तो पाकिस्तान में एक भी बड़ी सियासी जमात नहीं बचेगी, क्योंकि तहरीके इंसाफ का रिकॉर्ड तो कभी ना कभी वो साबित कर ही देंगे जब भी हालात बेहतर होंगे। ये बाकी लोग कभी भी अपना रिकॉर्ड साबित नहीं कर सकते और इनके ऊपर पक्की पाबंदी लग जाएगी। तो ये 3 चीजें इन्होंने इकट्ठी की थी, तीनों चीजें मैंने आपके सामने रख दी हैं। इमरान खान साहब को जेल से कहीं और मुंतकिल करने का मामला, अब इस पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एक रद्द-ए-अमल आया, और उस पे वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस बात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है कि वफाकी वज़रा की जानिब से इमरान खान को किसी और जेल में मुंतकिल करने पर गौर किए जाने की खबरें आ रही हैं। ये ज़हनी कमजोरी, खौफ और सियासी नाकामी का वाज़ेह सबूत है। 3.5 साल की मुसल्लत हुकूमत और 2.5 साल की गैर कानूनी कैद के बावजूद आज भी ये लोग इमरान खान के नाम से कांप रहे हैं, और हम हुकूमत को याद दिलाना चाहते हैं कि जहां भी इमरान खान को शिफ्ट किया जाएगा, वहां उनकी बहनें, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क़यादत, कारकुनान और पाकिस्तान की अवाम इसी जोश और वलवले और अज़म के साथ मौजूद होगी। ना इमरान खान को अवाम से अलग किया जा सकता है, ना अवाम को इमरान खान से। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इमरान खान को किसी भी जेल में मुंतकिल करने की हर साजिश हुकूमत की अपनी शिकस्त और बौखलाहट की अलामत है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ये वादे करती है कि इमरान खान ना माइनस हो सकते हैं और ना सियासी मैदान से निकाले जा सकते हैं, और ना ही जेल की दीवारों के पीछे उनकी गूंज कम हो सकती है। ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर जो बदतरीन तशद्दुद किया गया और जो सफाकियत की गई, उसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़-ए-आईन पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी किया है, लेकिन चंद चीजें उन्होंने